उपचुनावों को लेकर नागौर जिले में अंदर खाने कई तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आम जनता को ये चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर नेताओं ने सियासी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। चाहे वो किसी दल के नेता हो, सब अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों को दो बातों में है। पहली बात ये कि हनुमान बेनीवाल किसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। क्या हनुमान बेनीवाल इस बात की रिस्क लेंगे कि वो अपने परिवार के बाहर किसी को टिकट देंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर परिवार के बाहर वो टिकट नहीं देते तो क्या उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? दूसरी तरफ क्या बीजेपी ज्योति मिर्धा को टिकट देगी या रेवतराम डांगा को रिपीट करेगी? ये दो तीन सवाल ऐसे हैं, इसे लेकर ही अंदर खाने सियासी हलचलें तेज हुई है। खींवसर की राजनीति पर या नागौर जिले की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इस बार खींवसर का चुनाव पिछले चुनावों से भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि सारे नेता इस बार किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं। फंसे हुए कैसे, इसके बारे में बताता हूं। अगर हनुमान बेनीवाल अपने परिवार में से किसी को टिकट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक खुला आरोप यह लगेगा कि हनुमान बेनीवाल अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो भाई को टिकट देते हैं तो भी परिवारवाद का आरोप लगेगा। अगर अपनी पत्नी को टिकट देते हैं तो भी यह आरोप लगेगा कि पहले अपने भाई को एमएलए बना दिया और अब अपनी पत्नी को एमएलए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के सामने संकट है। लेकिन बेनीवाल व आरएलपी के सामने ज्यादा विकल्प भी नहीं है और ना ही बेनीवाल के समर्थक इसके बारे में कोई दूसरी राय रखते हैं। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों से अगर सीधे तौर पे पूछा जाए तो हनुमान बेनीवाल चाहे किसी को टिकट दे, उनके समर्थक उसके लिए तैयार है, उन्हें किसी तरह की समस्या दिखती नहीं। लेकिन दूसरे विरोधी राजनीति के लोग हैं, वो फिर इन चीजों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करेंगे ही। दूसरी तरफ कम समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं है। अगर बीजेपी ज्योति मिर्धा को टिकट दे देती है तो फिर यह सवाल खड़ा होता है कि ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव हार गई, लोकसभा का चुनाव हार गई, फिर भी ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने टिकट क्यों दिया? क्या बार बार चुनाव हारने के बाद बीजेपी ज्योति मिर्धा को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रही है? यह सवाल खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि रेवतराम डांगा को एक बार टिकट देने के बाद उन्हें वापस मौका क्यों नहीं दिया? यह भी होगा। और अगर रेवतराम डांगा को टिकट दिया तो यह भी डर रहेगा कि क्या फिर से वैसी परिस्थितियां बन जाएगी, घूम फिर कर चुनाव नजदीक तो चला जाएगा, लेकिन चुनाव बीजेपी के हाथ में आए या नहीं आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो खींवसर के चुनाव को लेकर तमाम तरह के ऐसे परिस्थितियां हैं जिनके कारण अब राजनेता अपनी अपनी सियासी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि हल्की सी चूक या हल्की सी कोई गलती इस चुनाव में मुसीबत पैदा कर सकती है। इसमें तीसरा पक्ष है कांग्रेस का। कांग्रेस इस चुनाव को बड़े मजे से देख रही है। कांग्रेस को बाकी की सीटों पर बड़ी उम्मीद है, बड़ी क्या पूरी उम्मीद है, लेकिन खींवसर की सीट पर कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है। ना 84 की सीट पर उम्मीद है, बाकी की 3 सीटों पर उनको उम्मीद है। तो इस मामले में कांग्रेस का मन क्या है, इसे लेकर कांग्रेस अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं कर रही है। शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता मिल बैठकर या फिर उनकी जो आपसी धड़ेबंदी है उसे लेकर वो खींचतान दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन दो दावेदार मुख्यतः है दुर्ग सिंह खींवसर और राघवेंद्र मिर्धा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने संकट यही है कि चुनाव चाहे जो लड़े, लेकिन चुनाव नजदीक पहुंचना उनके लिए लगभग आज की तारीख में असंभव सा है और गठबंधन के चांस भी बड़े ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगातार सियासी हमला बोल रहे हैं, उसके बाद ये दूर दूर तक नहीं लगता कि यहाँ गठबंधन होगा और ना ही गठबंधन का खींवसर में कोई फायदा है। पिछली बार कौन सा गठबंधन था, फिर भी हमने चुनाव को देखा कि चुनाव कैसा हुआ। तो ये तमाम तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बात के बहुत सारे चांस है कि मिर्धा परिवार पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है और इस बात के भी चांस है कि रेवतराम डांगा रिपीट हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या अंदर खाने चीजें चल रही है, पता नहीं ज्योति मिर्धा और
अमित शाह के बीच जो मुलाकात हुई उसमें क्या चर्चा हुई होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के गिने चुने नेता ही मिल पाते हैं। गृह मंत्री से समय मिलना और उनसे मुलाकात होना अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। आज बीजेपी से जुड़ी हुई राजनीति में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण कोई नहीं है। ऐसे में अगर गृह मंत्री अमित शाह से ज्योति मिर्धा की मुलाकात हुई है तो उसके बहुत गहरे सियासी मायने हैं, न केवल नागौर के लिहाज से बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी बहुत ही गहरे मतलब है। क्योंकि ऐसे कितने नेता हैं जिनसे गृह मंत्री अमित शाह मिलते हैं। राजस्थान के गिने चुने नेता ऐसे हैं जिनसे इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री मिले हैं और उन गिने चुने नेताओं में ज्योति मिर्धा शामिल है। इसका मतलब कोई ना कोई सियासी समीकरण या सियासी गणित नेताओं के दिमाग में चल रही है। अब वो क्या है ये हमें अब तक नहीं पता, क्योंकि वो पता तभी चलेगी जब ये बातें ओपनली बाहर आएगी या उसके अनुसार काम शुरू होगा। जब तक वो चीजें शुरू नहीं होती तब तक दिखेगी नहीं। एक बात तो तय हुई है कि ज्योति मिर्धा ने अब अपनी सक्रियता बढ़ा दी। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की बीजेपी की जो मीटिंगें थी उसमें ज्योति मिर्धा ने अपनी मौजूदगी दिखाई है और वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद के कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा सियासी चल रहा है जो आम लोगों के या राजस्थान की राजनीति करने वाले नेताओं के आसानी से समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि गृह मंत्री और ज्योति मिर्धा के साथ अगर दो लोगों की बात हुई है तो वो कभी बाहर नहीं आने वाली। या गृह मंत्री से 2-3 नेता और मिले इन दिनों, उनकी जो बातचीत है वो कभी बाहर नहीं आनी, वो इन बंद कमरे की बात है। लेकिन इन सारी बातों में क्यूंसर की चर्चा जरूरी हुई होगी या राजस्थान के उपचुनाव की चर्चा जरूरी हुई होगी। इनका पता कब चलेगा? आने वाले उन दिनों में पता चलेगा जब क्यूंसर के उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, हमें तारीखें पता चल जाएगी, तब ये बातें भी पता चल जाएगी कि इन मुलाकातों का क्या सियासी मायना था। 2-3 चीजें एकदम स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव क्यों हारे, इसे लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। आगे उपचुनाव में क्या करना चाहिए, इसका फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन फीडबैक क्या दिया जा रहा और वापस जवाब में क्या कहा जा रहा, ये बातें पता नहीं चल रही है। ये बातें तो जब भाषणबाजियां होगी तभी पता चलेगी। कुल मिला के क्यूंसर के चुनाव को लेकर बीजेपी व आरएलपी दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। आरएलपी को किसी से पूछना नहीं, खुद हनुमान बेनीवाल ही निर्णय लेने वाले हैं, उन्हें निर्णय लेना है। लेकिन उनके सामने मुसीबत यह है कि वो बार बार अगर अपने परिवार को टिकट देंगे तो उन्हें जनता के बीच जाकर जनता से सहमति लेनी पड़ेगी कि मैं टिकट किसे दूं। हालांकि पिछली बार भी ऐसा ही बेनीवाल ने किया था। नारायण बेनीवाल को जब टिकट दी तब जनता के बीच जाकर ही जनता से सहमति लेकर ही दी, अपने समर्थकों से सहमति लेकर। तो यही चीज इस बार भी देखने को मिल सकती है। अब आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।